Hi, beautiful souls. Welcome and welcome back to Sia Tarot Triple Four. So, I was just shuffling my tarot cards, and a beautiful card came up that is the Empress. Now, Empress indicates all about fertility, pregnancy, and किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि please do a reading on how will future spouse treat us during pregnancy. So I just think that the universe wants me to do this reading right now. This is the right time क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है. सो आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग नाउ. तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे. दिस इज मेजरली फॉर माई फीमेल व्यूअर्स एंड ये एक जनरल कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, इसलिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही एक्सेप्ट करिए. एंड टैरोट देखिए कोई फिक्स्ड प्रेडिक्शन नहीं होती बल्कि करंट एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एंड योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी. ओके, आपके अगर करंट एनर्जीज देखो कि पहले आपके करंट एनर्जीज देख लेती हो, ठीक है. नॉट योर लाइक फर्स्ट, not the pregnancy part but the current energies. So let's see your current energies. Let's see what is my viewers current energies. ओके, 5 of Cups इन रिवर्स. तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना अभी एक्सेप्टेंस मोड पे चले गए हो. आपके दिल में किसी चीज़ का होप है, आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो. अभी आपके दिल में ग्रैटिट्यूड भी है. और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ग्रेटफुल to God, then please be grateful to God. Tarot is giving you this message in the correct timeline. जो भी आपको मिला है, जितना भी आपको मिला है, look back and reflect कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, आपको क्या क्या अच्छा मिला है जीवन में. तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो. ओके, एंड थैंक द ऑलमाइटी, थैंक द यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग यू. ठीक है, आपके जो भी गॉड है, जो भी आपके रिलीजन है, जो भी आपके गॉड है, उनको थैंक यू बोलो. ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू अ वेरी काइंड पर्सन एंड यू लव टू डू चैरिटी वर्क. एंड आपके करंट एनर्जी में भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा चैरिटी करने की ज़रूरत है. कुछ नहीं है तो मंदिर के बाहर जाके 2 भूखे इंसान को खाना ही खिला दो. ठीक है. यू आर ऑल्सो रिकवरिंग. आपके हेल्थ ठीक हो रहा है, आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ ठीक हो रहा है अभी. ठीक है. Okay, 7 of Cups. Step back from everything to gain perspective. This is your message. अगर आप डे ड्रीम कर रहे हो अभी, या आपको लग रहा है आपके हाथों से चीज़ें फिसल जा रहा है, यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑन थिंग्स, देन जस्ट टेक अ स्टेप बैक. ओके, एंड यू विल गेन पर्सपेक्टिव. Alright, and the World card. Okay, beautiful card. See, everything you have worked for is coming together now. In your workplace especially, you're accomplishing goals in your career. In your love life also, you're accomplishing whatever you want. इतना दिन आपने किसी कनेक्शन पे मेहनत की होगी, बिल्ड किया होगा, तो उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. आपका एंगेजमेंट हो सकता है, आपकी शादी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है. बेसिकली आपको यू आर गेटिंग सक्सेस इन द कमिंग टाइम. ओके, यू आर डेफिनेटली गेटिंग सक्सेस इन द कमिंग टाइम इन वॉट एवर एरिया यू मैनिफेस्ट द सक्सेस. लव में मैनिफेस्ट करोगे तो लव में मिलेगा, करियर में मैनिफेस्ट करोगे तो करियर में मिलेगा, फाइनेंसेस में मैनिफेस्ट करोगे तो फाइनेंसेस में सक्सेस, मतलब आपका फाइनेंशियल इम्प्रूव हो जाएगी. कुछ फाइनेंसेस अटके थे तो वो आपको वापस मिल जाएगा, लाइक दिस. ओके, आपको किसी चीज़ का रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है. सो दिस इज स्पेशली अबाउट वर्क प्लेस, या फिर इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड कि ये इंसान कैसे मेरे साथ खड़ा रहता है, कितना मेरा देखभाल करता है. सो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाले हैं एंड अप्रिशिएशन भी मिलने वाला है. ओके ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि योर रीडिंग, दैट इज जो मेन पर्पस है इस रीडिंग का, दैट इज प्रेगनेंसी के टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करने वाला है. सो वी हैव द एम्प्रेस एंड लेट्स सी गेट मोर कार्ड्स. ओके ओके, लेट्स सी. किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल. आपके स्पाउस इमोशनली मैच्योर होने वाला है.
Queen of Pentacles, Six of Swords, something about distance. Maybe while traveling you can find out you're pregnant. Ten of Pentacles, okay, family involvement रहेगी. Star card, nice. Your spouse is going to be your hope. Four of Wands, celebration, baby shower. Page of Cups, healthy connection. Bottom of the deck, Moon. Okay, चलो तो देखो, सबसे पहला कार्ड तो हमारे पास है ही एम्प्रेस, जो बाहर आया था, जिसकी वजह से हमने इस रीडिंग को शुरू किया, रीडिंग को करने का डिसीजन लिया बेसिकली. तो ये देखो प्रेगनेंसी का सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है. एंड एक सेकंड, एंड या आई वाज जस्ट पुटिंग माय कार्ड्स नाइसली. ओके, अपने जगह रहो कार्ड्स. या लेट मी इंटरप्रेट द कार्ड्स. या तो एम्प्रेस देखो प्रेगनेंसी का सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है. ओके, एंड इस कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको सिर्फ अपनी वाइफ नहीं बल्कि अपने बच्चे की माँ के रूप में भी बहुत रिस्पेक्ट देंगे. एंड रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. एंड प्रेगनेंसी के टाइम ना वो बार बार इंश्योर करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो, अपने खाना टाइम से खा रही हो, मेडिसिन मिस ना कर रहे हो आप, इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, एंड आप मेंटली पीसफुल रहो, ये वो इंश्योर करने वाले हैं. ठीक है, आपके स्पाउस. एंड हम नोटिस करेंगे कि वो पहले से और ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे. अगर आप थोड़ी इमोशनल या मूड स्विंग से गुजरेंगे तो वो आपको जज करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, किंग ऑफ कप्स जैसे मैंने बताया इमोशनल मैच्योरिटी का सिंबल है, तो इसका मतलब आपके स्पाउस इमोशनली बहुत सपोर्टिव होंगे. जब आप बिना वजह, बिकॉज देखो मून कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिखाते हैं कि आप ना आपके प्रेगनेंसी का टाइम में बहुत इमोशनल और एंग्जियस फील कर सकते हो अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मदर यू आर गोइंग टू बी, डिलीवरी कैसे होगा. एंड प्रेगनेंसी का टाइम में होता है मूड स्विंग्स भी. सो आप अगर अचानक से रो दो तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो. वो क्वाइटली आपके पास बैठेगा और आपको बातें सुनेंगे चुपचाप से, आपको सपोर्ट देने वाला है. ठीक है, एंड कभी कभी वो खुद भी इमोशनल हो जाएंगे. पहली बार बेबी के हार्ट बीट सुनेंगे या अल्ट्रासाउंड देखेंगे तब शायद वो इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर से बहुत डीपली अटैच्ड हो जाने वाला है. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी हद तक वो खुद संभाल सकते हैं. अगर हाउस हेल्प भी है खाना बनाने के लिए, ग्रोसरी वोसरी करने के लिए, तो भी जैसा वो खुद आपको खुश करने के लिए खाना बना के खिलाएगा अपने हाथों से, शॉपिंग में ले जाएगा आपको, बहुत संभाल के शॉपिंग करेगा बेबी, आने वाला बेबी के लिए, ग्रोसरीज भी खुद करेगा, आपके मनपसंद चीज़ें लेके आएगा कि मिडनाइट क्रेविंग्स में आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाए एकदम हाथ के सामने. तो वो आपको एकदम सर पे चढ़ा के रखने वाले हैं. एंड घर के छोटे मोटे काम भी आपको करने नहीं देंगे, या फिर आप करना चाहोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे. एंड वो बार बार आपसे पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने मेडिसिन ली, तो ये बार बार आपसे पूछ सकते हैं. एंड उनके एक्शन से मतलब ही इज गोइंग टू शो हिज लव थ्रू हिज एक्शंस, नॉट हिज वर्ड्स. एंड सिक्स ऑफ सोर्स देखो हीलिंग और स्मूथ ट्रांजिशन का कार्ड है. तो अगर प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रेस या हेल्थ इशू आए, ऊपर वाला ना करे, तो आपके स्पाउस ना पैनिक करने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स में आपके साथ जाना, रिपोर्ट्स देखना, हॉस्पिटल विजिट्स प्लान करना, सब चीज़ों में ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा. वो चाहेंगे कि आप कभी अकेला फील ना करें. एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली हैप्पीनेस का कार्ड है. इससे लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम दोनों फैमिलीज बहुत सपोर्ट करेंगे आप लोगों को. एंड आपके स्पाउस भी ना फ्यूचर प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेंगे. बेबी के लिए ऑलरेडी बेबी आने से पहले ही सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, नया रूम प्लान करेंगे बेबी के लिए, फ्यूचर एजुकेशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, इंश्योरेंस करेंगे, ये सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहेंगे. एंड दिस इज अ क्वालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस कि वो फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप नाउ यू कैन नोटिस दैट इफ इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, मैं हमेशा कहती हूँ कि थिंक अबाउट अ पर्सन यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद. टॉक्सिक कनेक्शंस का कोई चांस नहीं होता फ्यूचर स्पाउस बनने का, हेल्दी कनेक्शंस ही फ्यूचर स्पाउस बनते हैं. सो आप नोटिस करोगे कि वो पढ़ाई भी करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर आवर फ्यूचर, मुझे बड़ा नौकरी करना है, मुझे हमारे लिए कमाना है, हमारे लिए घर लेना है. सो इट्स नेवर कि मेरे लिए करना है, इट्स ऑलवेज हमारे लिए करना है.
तो वो चीज़ आप आपके पार्टनर पे नोटिस कर सकते हो। अगर नोटिस करते हो तो बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो वो फ्यूचर सिक्योर करना चाहेंगे, ये नेचर उनमें फादर बनने का टाइम तक भी, फादर बनने के बाद भी रहेगा। एंड स्टार कार्ड देखो हीलिंग और होप का कार्ड है। इसका अच्छा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करते रहेंगे। जब आप अपने बॉडी चेंजेस को लेकर इनसिक्योर फील करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अगेन ऊपर वाला ना करे, बट अगर प्रेगनेंसी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए एट टाइम्स, तब भी वो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। एंड 4 ऑफ 1 सेलिब्रेशन और फैमिली हैप्पीनेस का कार्ड है। तो लगता है कि वो बेबी शावर या प्रेगनेंसी के स्पेशल मोमेंट्स को यादगार बनाना चाहेंगे, जैसे फोटोज लेना, बेबी शॉपिंग करना, टाइनी क्लोथ्स देखकर एक्साइटेड होना, बेबी का नेम्स डिस्कस करना, वो हर छोटी छोटी मेमोरी को चेरिश करना चाहेंगे, ओके। एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो ये इनोसेंट लव का कार्ड है। प्रेगनेंसी के टाइम आपकी स्पाउस ना एक बहुत क्यूट वे में बिहेव करेगा, उनका एक क्यूट सा साइड आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपको पहले कभी देखने को ना मिला हो। उनका लविंग नेचर आपको पहला देखने को मिलेगा, लेकिन उनका क्यूट साइड आपको तभी देखने को मिलेगा। एंड जैसे बेबी बम से बातें करना, बेबी को गुड मॉर्निंग बोलना, सॉन्ग सुना सकते हैं आपको। तो कभी कभी बेबी के लिए ना आई एम फीलिंग समथिंग अबाउट लेटर्स, लेटर्स लिख सकते हो वो बेबी के लिए कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ये पढ़ाना, आपको कह सकते हैं। तो ही इज़ गोइंग टू राइट लेटर्स फॉर द बेबी, कि जब बेबी आएगा तो बेबी को दिखाना। एंड आई थिंक समथिंग अबाउट लेटर्स, मे बी वो अब भी आपको लेटर्स लिखता है, या यू लाइक लेटर्स, कि ये आज के ज़माने में भी कोई 90s की तरह लेटर्स लिख के दे दे, समथिंग अबाउट लेटर्स। एंड उनके अंदर ना नर्चरिंग साइड भी बहुत होगा, एम्प्रेस का कार्ड है। एंड ओवरऑल एनर्जी देखो, मुझे किसी भी कार्ड से टॉक्सिक केयर या फिर केयरलेस एनर्जी तो नहीं आया, या इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर की एनर्जी भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कभी कभी इनको ना थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है ज़रूर, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर भी आ सकती है या वर्कलोड हो सकता है, लेकिन वो ना कभी आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। एंड उनका लव लैंग्वेज ना ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, उनके एक्शन से होंगे, उनके वर्ड से नहीं। वो शायद रोज़ आपको आई लव यू ना बोले, लेकिन रात को उठकर पानी देना, आपको मेडिसिन से याद दिलाना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स अटेंड करना आपके साथ, और आपके हाथ पकड़कर चलना, आपके साथ नहीं छोड़ना, यही उनका प्यार जताने का तरीका होगा। एंड स्पिरिट एक और मैसेज दे रहे हैं आपको, क्योंकि मून कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, तो ये दिखाते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में आप इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हो, कभी अपने अपीयरेंस को लेकर या मदरहुड को लेकर डाउट्स आ सकता है आपको। तो लेकिन अगेन द स्टार कार्ड इज शोइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस बार बार आपको रीएश्योर करेंगे कि आप अमेजिंग मदर बनेंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ पर भरोसा करेंगे, भरोसा रखेंगे। मतलब उस वक्त आप खुद पर भी भरोसा रखते हो या ना हो, लेकिन वो आप पर रखेंगे, ओके। एंड डिलीवरी के टाइम भी वो जितना पॉसिबल होगा आपके साथ रहना चाहेगा। बेबी के बर्थ के बाद भी सिर्फ बच्चा पर फोकस नहीं करेगा, आपको आपके बारे में भी पूछता रहेगा आपको, ठीक है, कि आप ठीक हो या नहीं। एंड ये ना एक पूरा बैलेंस्ड हस्बैंड और केयरिंग फादर की एनर्जी लग रहा है। एंड यूनिवर्स की फाइनल मैसेज ये है कि आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो प्रेगनेंसी को सिर्फ अपनी जर्नी नहीं, बल्कि आप दोनों की जर्नी समझेगा, ठीक है। एंड इस रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार एंड मून। जैसे मैंने बोला, मून आपका एनर्जी है एंग्शियस, ओवर थिंकिंग, रोना धोना, इमोशनल। एंड स्टार उनका है आपकी मूड को अपलिफ्ट करना, आपको खुश रखना। तो ये अनकंडीशनल केयर, इमोशनल मैच्योरिटी, फैमिली हैप्पीनेस, हीलिंग, सब चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स का शुक्रिया ज़रूर करिए और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। थैंक यू।